हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी वर्मा का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कार्यपालिका का नियंत्रण के संसदीय उपाय। हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़े हुए थे, यहाँ तक कंप्लीट किया था और आगे आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, संसदीय जो है कार्यपालिका का जो संसदीय उपाय है नियंत्रण के, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी सदस्य अपने प्रश्न संतुष्ट नहीं होता है, हमने बताया था कोई अगर सांसद जो है, जो सांसद का जो सदस्य है वो संतुष्ट नहीं होता है, तो पीठासीन अधिकारी को जनता के हित में अपना प्रश्न मानकर उस चर्चा की मांग कर सकता है। ठीक है, उस जो प्रश्न है उस पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, कि उस पर जो उपाय उसका जो चर्चा होने के पश्चात ही कुछ हल निकलेगा। ठीक है, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं रहता है तो पीठासीन अधिकारी को उस पर प्रश्न की चर्चा की मांग कर सकता है। ठीक है, चलिए पीठासीन अधिकारी बैठक के अंत में आधे घंटे पहले चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, आधे घंटे पहले अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति से सदस्य मंत्री से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी की अगर अनुमति से चाहे तो सांसद के मंत्री जो है किसी भी मुद्दे पर जवाब मांग सकता है। ठीक है, मंत्री या तो उस मुद्दे पर अपना संक्षिप्त वाक्य दे सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ समय ले सकते हैं। मान लीजिए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ समय के लिए अगर अवधि मांग सकते हैं या तो उसी समय थोड़ी सी टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव किसी महत्वपूर्ण मसले से की ओर इशारा करता है। ठीक है, जो कुछ प्रस्ताव है महत्वपूर्ण जो है इशारा करता है कि जो कि देश के लिए काफ़ी गंभीर है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है, गंभीर है, ये ज़रूरी है। ठीक है, उस प्रस्ताव को आगे देखेंगे। इसलिए लाया जाता है ताकि किसी महत्वपूर्ण मसले का चर्चा की जा सके और सामान्यतः मसले की चर्चा से अलग रख सके। ठीक है, उस चर्चा से थोड़ा सा अलग रह सके। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को पारित करने का आश्रय है सरकार की निंदा करना। ठीक है, सरकार की निंदा करना। ठीक है, प्रस्ताव को पारित जो है आश्रय कर रहा है। ठीक है, उस मामले पर चर्चा कर रहा है कि हाँ कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, उसको सही से कीजिए। ठीक है, चलिए इस उपायों के अतिरिक्त संसद अन्य समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, जो संसदीय सांसद जो है अन्य समितियों के माध्यम से कार्यपालिका का नियंत्रण करती हैं। आप इन समितियों के बारे में आगे हम इकाई में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसदीय समिति 7.6। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे 7.6.1 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए संसदीय शासन प्रणाली में सांसद जो हैं कार्यपालिका या मंत्री उत्तरदायित्व है। ठीक है, जो कार्यपालिका किस कहते हैं, जो मंत्री का जो कार्य है उनको कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, जो मंत्री का है जवाबदेही है कि मान लीजिए कोई काम दिया गया, हुआ ये नहीं हुआ, उस पर जवाब अगर मांगेंगे सांसद तो आपको देना पड़ेगा, आप मंत्री हैं तो। ठीक है, चलिए कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उनके माध्यम में। ठीक है, जैसे संसदीय समिति, सांसद के द्वारा कई समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, क्या समिति जो है कोई गठन किया गया है, ये समिति सरकार के कार्यों की जांच या पड़ताल की अवधि अधिकार जो है रखती है कि जांच पड़ताल हो सके, कितना काम हुई है कितना नहीं। ठीक है, चलिए उन महत्वपूर्ण समितियों को दो सबसे खास, ठीक है, दो सबसे खास समिति, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, जो सरकार के कामकाज की समीक्षा करती है। ठीक है, यह समितियां वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। यह प्रथम लोक लेखा, ठीक है, क्या है, प्रथम लोक लेखा समिति, दूसरी आकलन समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति और आकलन समिति, इसको हम याद रखेंगे। दो समितियां हैं समिति क्षेत्रीय। ठीक है, चलिए इन दो समितियों के साथ साथ अन्य जो समितियां द्वारा कार्यपालिका पर नज़र रखी जाती है, वे समितियां सभी नीतियों की परीक्षण करती है। ठीक है, जितने सारे हैं नीति उसको परीक्षण करती है ताकि इन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सके। प्राय यह समितियां सभी विवादित मसले एवं संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करती है। ठीक है,
ये समितियाँ सभी मंत्रियों एवं पीठासीन अधिकारियों के लिए परीक्षण का कार्य करती है। किसका? परीक्षण का कार्य करती है। जितने इसमें जांच विभाग जैसे होता है उस तरह का एक समितियाँ संगठन में आता है, वो करती हैं कितना काम हुआ है, कितना नहीं, कितना करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य विधायिका चलिए इसको पढ़ेंगे। राज्य विधायिका राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनी है। ठीक है, क्या इसमें कहा जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो राज्यपालिका जो है सॉरी राज्य विधायिका जो है राज्यपाल, ठीक है, और विधानसभा से मिलकर बनी है। ठीक है, कई राज्य जो है राज्यों की विधायिका भारतीय सांसद का अनुरूप है। ठीक है, जैसे भारतीय संसद है उसका अनुरूप है। ठीक है, हालांकि सभी राज्यों में दोनों सदन नहीं है। ठीक है, दोनों सदन नहीं है, जरूरी नहीं है दोनों सदन। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन दो सदन के बारे में बात कही जा रही है। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसको देखिएगा, विधानसभा और विधान परिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं उन्हें द्विसदनात्मक, ठीक है, दोनों सदन होते हैं उसमें क्या कहेंगे, द्विसदनात्मक। ठीक है, और जिनमें एक सदन होते हैं उसे सदनात्मक। ठीक है, सदनात्मक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह राज्यों की अपनी इच्छा है। ठीक है, वो क्या बोले, अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा है मतलब आपको ये नहीं है कि अपनी इच्छा है तो दो रख दे। ठीक है, उसके पीछे भी एक उपाय है, देखिए क्या है, क्यों नहीं हो पाता है उसको देखेंगे। वह कौन सा सदन चाहते हैं। ठीक है, राज्यों पर तो निर्भर करता ही है। ठीक है, कौन सदन चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, विधान परिषद, विधान सभा या सिर्फ विधानसभा। ठीक है, चलिए उसको देखेंगे। यह राज्यों की आकलन पर निर्भर है, वह दोनों सदन चाहते हैं या एक सदन। ठीक है, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, चलिए दो सदन ना होने के पीछे, ठीक है, प्रमुख कारण वित्त है। ठीक है, वित्त है, धन। ठीक है, कुछ राज्य धन की कमी के कारण दो सदनों को खर्चा उठाने में दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, दो सदनों का जितने सांसद होंगे उस पर खर्च होगा पैसा, इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, एक ही सदन रखते हैं। ये राज्य एक सदन वाली विधानसभा को ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, एक जो सभा है उसको प्राथमिकता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ राज्यों ने भी दो सदन अपनाया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। इनमें से 29 राज्यों में से 9 ही राज्य दो सदन है ना। ठीक है, 9 राज्य में ही दो सदन है। चलिए आगे हम देखेंगे। विधानसभा विधान परिषद जो है 9 गो में है। चलिए आगे देखते हैं। 2019 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के अंदर ही दूसरा क्या है, सदन विधान परिषद है। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जैसे अभी दो भागों में कर दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, यूटी, जिसमें जम्मू कश्मीर एवं राज्यसभा रखा गया है। ठीक है, क्या रखना है, जम्मू, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर क्या है, राज्यसभा रखा गया है। ठीक है, और लद्दाख में नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। ठीक है, विधानसभा का आधार 60 से लेकर 500 सदस्य तक होता है। ठीक है, जो सीट होती है 500 सीट तक हो सकती है। ठीक है, यह जनसंख्या जो है के आधार पर होता है। ठीक है, कितने सीट होने चाहिए किस पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर। ठीक है, जनसंख्या पर निर्भर करता है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितने, विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, इसको याद करना है आपको। चलिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। ठीक है, कितने होनी चाहिए, 40। विधान परिषद जो है उनकी कम से कम उम्र 40 होनी चाहिए। ठीक है, ये है एलिजिबिलिटी। ठीक है, मापदंड जो है इनकी सांसद बनने के लिए। ये विधानसभा सदस्यों में एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधानसभा सदस्यों से जितना विधानसभा सदस्य हैं उसे एक तिहाई माने 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य कुछ चुने जाते हैं जबकि कुछ मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसको तो याद रखिएगा। इनमें से कुछ सदस्यों का छठा भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, छठा भाग क्या गया, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जबकि बाकी सदस्य विधानसभा द्वारा नियम के तहत प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, किसे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद की स्थिति विधानसभा की तुलना में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, क्या है, विधानसभा से स्थिति ज़्यादा कमज़ोर विधान परिषद है।
ठीक है। चलिए, क्यों कमज़ोर है उसको हम देखेंगे। क्योंकि सदस्य ना तो चुने हुए होते हैं या फिर मनोनीत किए होते हैं, ठीक है। पहला जो है कारण का इसके सदस्यों की स्थिति कमज़ोर होती है क्योंकि इसके सदस्य या तो चुने हुए होते हैं या फिर मनोनीत किए होते हैं, ठीक है। 2 नंबर देखिए, इसकी जीवंतता विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है। विधानसभा जो है इच्छा पर निर्भर करती है, क्योंकि विधानसभा सभा को यह अधिकार दिया गया है, वह किसी भी वक्त यह प्रस्ताव लाकर इस सदन को नष्ट भी कर सकता है। विधानसभा के पास क्या है, पावर है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्या है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा को उत्तर देंगे, ठीक है। मंत्री जो परिषद है, जितने सारे मंत्री हैं राज्य के, वो ना कि विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। उत्तरदायी होता है कौन, विधानसभा, ठीक है। ये जो विधानसभा है वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलिए आगे 4 नंबर में देखेंगे, जब तक विधायकों का सवाल है, ठीक है, जब तक विधायकों का सवाल है, विधान परिषद की स्थिति में विधायकों के पास करने बहुत कमज़ोर है, ठीक है। यह केवल किसी विधेयक को एक निश्चित समय तक रोक रख सकती है, ठीक है। एक निश्चित समय तक रोक सकती है, इसको ये पढ़िएगा, याद करिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार विधान परिषद की स्थिति विधान सभा के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। जिस तरह अब मान चला कि विधान परिषद से कमज़ोर विधान परिषद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ तक विधायिकी प्रक्रिया का सवाल है, यह प्रक्रिया राज्य विधानसभा एवं संसद दोनों समान होती है, ठीक है। राज्यपाल किसी भी विधायक को जो राज्य विधानसभा पर पारित हो चुका हो उसे अपना पास रख सकता है, ठीक है। कौन रख सकता है, जो राज्यपाल की विधायक है, ठीक है। राज्यपाल अपना पास रख भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, ठीक है। राज्य, जैसे हम लोग राष्ट्रपति का उसमें बात किए थे कानून बनाने के लिए, वैसे ही राज्य के लिए क्या है, ये राज्यपाल है, ठीक है। भले ही उसे दोनों सदनों पारित कर देकर, जब तक जो राज्यपाल है साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को संदेश के साथ विधानमंडल लौटा देता है तो वह तदनुसार विचार किया जाता है, उस पर विचार फिर संशोधन वगैरह किया जाता है, ठीक है। पुनः संशोधन के पारित करने की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, लेकिन राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने को बाध्य नहीं है, ठीक है। अनुमति जो है राष्ट्रपति नहीं दे सकते इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रकार कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और राष्ट्रपति ही इसे अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश के रूप में ला सकता है। राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है। राष्ट्रपति ही इसका अध्यादेश ला सकता है, एक अध्यादेश होता है उसको ला सकता है कानून बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, इसलिए राष्ट्रपति जो है किसी भी अध्यादेश को लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, ठीक है, या फिर उसे अपनी अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रपति बिना कारण बताए किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है या ठंडे बस्ते में रख सकता है, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं पर रख देगा, रोक देगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है इनके, जो ब्लॉक 3 का है। प्रश्नकाल क्या है, जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन लाएंगे इस पर अगली क्लास में, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव को महत्व समझाए, ये भी हम लाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सारांश हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी जल्दी से। भारतीय संसद हमारे देश की स्वच्छ कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, क्या है, स्वच्छ का जो कानून बनाने वाली है, ठीक है। चलिए और इसमें क्या है, इसका लंबा ऐतिहासिक प्रतिक्षेप है। हमारी संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है। हम जो सांसद जो है किससे, जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, सांसद के निर्वाचित होने के लिए किसी भी सदस्य को कुल शर्तें योग्यता का पूरा करना जरूरी है। जितने भी हम लोग पढ़े हैं शर्तें हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो भी पढ़े हैं, और यहाँ विधान परिषद में एलिजिबिलिटी जो है
उसको हम लोग ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि संविधान और सांसद द्वारा निर्धारित की जा गई है, ठीक है। सांसद के सदस्यों का कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है ताकि वो अच्छे कार्य कर सके, ठीक है, हम लोग पढ़ ले हैं। प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है, जो स्पीकर जो होते हैं। जो सदन लोकसभा के जैसे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे देते हैं कि संसद की बैठकों को संचालित करता है और सांसद की गरिमा को बनाए रखता है, ठीक है, क्या होता है, गरिमा को बनाए रखता है। चलिए, संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है, ठीक है। कानून क्या होता है, कानून बनाना होता है तथा मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना ताकि नीतियों को लागू कर सके, ठीक है। इसके अलावा संसद मंत्री परिषद को से आलोचना भी कर सकती है, तभी उसे लागू, जो कहने का मतलब है कि जो मंत्री परिषद है आलोचना भी कर सकते हैं किसी विधेयक पर, ठीक है, या किसी कानून पर, जब उसे लगे कि कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है तब, ठीक है। सांसद को संविधान संशोधन की शक्ति भी प्राप्त है, वो कर सकते हैं तथा वह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। कौन, सांसद द्वारा अपने सदस्यों की कुछ समितियाँ गठित की जाती है ताकि भावपूर्ण तरीके से कार्य हो सके, ठीक है। सरकार का अंकुश लगाने के लिए सांसद के पास कई विकल्प है, ठीक है, जैसे प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इत्यादि, ये सब बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव ला सकता है, ठीक है। बजट जो है, बजट पारित करना सांसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, जो हर एक साल जो होता है बजट वो। चलिए, सांसद सरकार के कार्यों की जांच करने का भी अवसर प्रदान करता है, ठीक है। एक समिति होती है, हमने अभी पढ़ा है, वो सरकार के कामकाज की जांच करेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया, लगभग ये ख़त्म हो ही चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन है यहाँ तक, ब्लॉक जो है, तरीका, इकाई जो है मैंने यूनिट, ठीक है, वो शेष हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगले दिन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कार्यपालिका जो होते हैं मंत्री, जो मंत्रीगण होते हैं राज्य के या सेंट्रल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, हमने थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया। कल अगले दिन क्या करेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, इस पर, और उसके अगले दिन से क्या करेंगे, हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, ठीक है, जो है इतने सारे कार्य मंत्री जो है कैबिनेट, सब ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।